अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड की आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। फार्मेसी फार्मेसी क्या होती है। वर्ड फार्मेसी निकला है ग्रीक लफ्ज फार्मेकोन से। इसका मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन। फार्मेसी एक ऐसी साइंस होती है जिसमें मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उन्हें सेल किया जाता है, उन्हें यूजेस ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के मतलब देखा जाता है। अब मुख्तलिफ वक्तों में आने वाले मुख्तलिफ मुसलमान साइंसदानों ने मेडिसिन को लेकर अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। उन्होंने मेडिसिन की डेवलपमेंट और इनके यूजेस के मतलब अपना किरदार अदा किया है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आता है उनमें है अल-किंदी। अल-किंदी जो थे एक मुसलमान साइंसदान थे। ये फिलोसफर भी थे, फिजिशियन यानी तबीब भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत काम किया। सबसे पहले जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी, जो इन्होंने काम किया, उसमें उन्होंने एपिलेप्सी को डिस्क्राइब किया। एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी होती है जिसमें जिस्म में झटके लगते हैं, दौरे आते हैं। तो एपिलेप्सी को डिस्क्राइब किया था अल-किंदी ने। इसके अलावा वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी जो दिमागी मुख्तलिफ बीमारियां थी उनका इलाज म्यूजिक के जरिए से किया था। यानी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की दिमागी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा परफ्यूम कैसे बनाते हैं ये भी अल-किंदी ने बताया था। और वाइन प्रिपरेशन यानी शराब, अल्कोहल से शराब कैसे बनाई जाती है, इसके सारे प्रोसेस को भी अल-किंदी ने एक्सप्लेन किया था। दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं इब्न अल-नफीस। ये इस्लामिक स्कॉलर भी थे। इसके अलावा ये फिजिशियन यानी तबीब डॉक्टर थे, एनाटॉमिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे और फार्माकोलॉजिस्ट थे। एनाटॉमिस्ट वो लोग होते हैं जिन्हें एनाटॉमी में यानी बॉडी के स्ट्रक्चर में महारत हासिल हो। फिजियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ बॉडी। तो ये फिजियोलॉजिस्ट भी थे, फार्माकोलॉजिस्ट भी थे। अब इन्होंने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन की थी। सबसे पहले इन्होंने पल्मोनरी और कोरोनरी सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स और सर्कुलेशन का मतलब होता है खून का बहाव। खून का उस तरफ बहाव यानी लंग्स की तरफ खून की नालियों के जरिए से किन आर्टरीज, किन वेन्स, किन कैपिलरीज के जरिए से लंग्स की तरफ जा रहा है और लंग से आ रहा है। इसको एक्सप्लेन किया था इब्न अल-नफीस ने। इसके अलावा कोरोनरी सर्कुलेशन यानी वो कौन सी नालियां हैं जो दिल को खून प्रोवाइड कर रही हैं और दिल से खून लेके आ रही हैं ताकि दिल अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये भी इब्न अल-नफीस ने बताया था पल्मोनरी और कोरोनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड। इसके अलावा इसने मुख्तलिफ किस्म के हमारी बॉडी में जो सिस्टम पाए जाते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, जीआईटी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है और हमारा यूरिनरी सिस्टम आता है। इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। यानी इसने हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम थे उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा इसने 100 से ज्यादा ड्रग्स डेवलप की थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं इब्न जोहर। ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे, फिजिशियन भी थे, फार्मासिस्ट भी थे और सर्जन भी थे। सर्जन वो जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन की थी, कौन कौन सी सर्विसेज दी थी। सबसे पहले तो इब्न जोहर ने एक्सपेरिमेंट सर्जरी को एक्सप्लेन किया था। इस वजह से इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने डाइसेक्शन के प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया था। डाइसेक्शन कहते हैं बॉडी के ऊपर कट लगाना, तो वो भी सारा प्रोसीजर डाइसेक्शन का इब्न जोहर ने एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा इन्होंने न्यूरो फार्माकोलॉजी में भी अपना काम सर अंजाम दिया था। फार्माकोलॉजी कहते हैं ड्रग्स के मुतल्लिक स्टडी। फार्मा का मतलब होता है ड्रग और कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पे लफ्ज़ है न्यूरो फार्माकोलॉजी। न्यूरो का मतलब होता है दिमाग, यानी मुख्तलिफ किस्म की दिमागी बीमारियों के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इन सब के मतलब भी एक्सप्लेन किया था इब्न जोहर ने। इसके अलावा इन्हें पायोनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। एनेस्थीसिया कहते हैं ऑपरेशन के दौरान हम बेहोशी तारी करते हैं, तो मॉडर्न एनेस्थीसिया को भी एक्सप्लेन किया था इब्न जोहर ने। इस वजह से इन्हें पायोनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। पायोनियर का मतलब होता है बानी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं अबू अली सीना। ये फिजिशियन भी थे, केमिस्ट भी थे, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर भी यानी माहिर खल्कियात भी थे। अबू अली सीना ने एक बुक लिखी थी कैनन ऑफ मेडिसन। इस कैनन ऑफ मेडिसन को काफ़ी सालों तक मेडिसन की बुक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके मुख्तलिफ फील्ड ने मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन की थी। सबसे पहले इसने डिस्क्राइब की थी स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसने मुख्तलिफ साइकेट्रिक डिजीज़ के बारे में बताया था।
साइकेट्रिक डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो दिमाग से रिलेटेड होती हैं, सच एज डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में अबू सीना ने बयान किया था। मानिया कहते हैं पागलपन को जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक पागल इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो जाता है, तो मानिया पागलपन को कहते हैं। पैरालिसिस यानी फालज की बीमारी को इसने एक्सप्लेन किया था। और इंसोमनिया कहते हैं नींद का ना आना, इसे भी एक्सप्लेन किया था अबू सीना ने। इसके अलावा इसने डायग्नोसिस के मेथड को डिस्क्राइब किया था। डायग्नोसिस कहते हैं किसी बीमारी की शनाख्त करना, तशखीस करना। तो किसी बीमारी की शनाख्त कैसे करते हैं, ये सारे प्रोसीजर को अबू सीना ने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं अल-बिरूनी। ये एक फार्मासिस्ट भी थे, फिजिशियन भी थे और जियोलॉजिस्ट भी थे, यानी माहिर अर्ज़ियात यानी ज़मीन के मुतल्लक इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल था। इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, सबसे पहले तो उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में अपना वर्क परफॉर्म किया था और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अल-सद्दाना फिल तिब। इसमें मेडिसिन से रिलेटेड उन्होंने लिखा था। इसके अलावा उन्होंने 720 हर्बल ड्रग के मुतल्लक अपनी किताब के अंदर लिखा था और इन 720 हर्बल ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकली यानी ABC अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज किया था। इसके अलावा इसने यह भी बताया था अपनी किताब में कि उन ड्रग्स में कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं जाबिर बिन हयान। ये ईरान में पैदा हुए थे, ये केमिस्ट थे। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, जो कि ये केमिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो इनकी ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन थी वो मेडिसिन की बजाय केमिस्ट्री की फील्ड में थी। इन्होंने तकरीबन 20 के करीब लेबॉरेटरी इक्विपमेंट ईजाद किए थे। इसके अलावा डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और फिर प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड जो सोना हम ज़मीन से जब लेते हैं तो उसको प्योर किया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटी रिमूव करके खारा सोना कैसे लिया जाता है, ये सारा प्रोसेस जाबिर बिन हयान ने एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ केमिकल दरियाफ्त किए थे, जिसमें नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड आ जाता है। ये सब एसिड इन्होंने ईजाद किए थे, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है।